कॉन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लुएंस कैसे काम करता है और कॉन्फ्लुएंस के लाइव एग्जांपल, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। कॉन्फ्लुएंस मिलने से आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है। दोस्तों यहां पर मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पर अपने स्टॉक को आराम से एक्यूमुलेट कर सकता हूं। तो यहां से प्राइसेस के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि यहां पर मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस हो रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु डबाई अपसर्च। दोस्तों आपने बहुत बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मैं प्राइस एक्शन के साथ साथ इंडिकेटर्स यूज करता हूं। कुछ लोग किसी एक इंडिकेटर के साथ दूसरा इंडिकेटर यूज करते हैं, वहीं कुछ लोग प्राइस एक्शन के साथ इंडिकेटर यूज करते हैं। दोस्तों एक चीज जो मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरी है वो है कंफर्मेशन। आपने ये स्टेटमेंट बहुत बार बहुत सारे ट्रेडर्स के मुझे सुनी होगी कि प्राइसेस को लेकर तो ट्रेंड क्लियर दिख रहा है, लेकिन मैं कुछ और कंफर्मेशन की वेट कर रहा हूं यहां पर बाय या सेल करने के लिए। ऐसी स्टेटमेंट बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स बोलते हैं। दोस्तों क्या होती है ये कंफर्मेशन? आज मैं इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिर्फ कंफर्मेशन क्लियर नहीं करेगा, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लुएंस कैसे काम करता है और कॉन्फ्लुएंस के लाइव एग्जांपल और किस तरीके से आप कॉन्फ्लुएंस के थ्रू अपने लिए अच्छे ट्रेड्स ले सकते हैं, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और अगर आपको कॉन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो कॉन्फ्लुएंस के ऊपर बेस्ड एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो मैं यूज करता हूं, मैं वो भी आपके साथ अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको ये वीडियो कितनी समझ में आती है, कितनी पसंद आती है। और जितनी पसंद आती है मुझे आपके व्यूज, आपके लाइक से पता लग जाता है। तो प्लीज मेक श्योर कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आए और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मैं आपके साथ अगली वीडियो में एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लेकर आऊंगा जिसमें आप कॉन्फ्लुएंस का यूज करके अपने लिए बेहतरीन ट्रेड्स पिक कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या होती है कॉन्फ्लुएंस? सबसे पहले हम इस इंग्लिश वर्ड कॉन्फ्लुएंस का मतलब समझते हैं। दोस्तों कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है एक जगह पर दो चीजों का मिलना। सो बेसिकली किसी भी मेल जोल को, किसी भी चीज के मेल जोल को कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। अब ये किस चीज के मेल जोल की बात हो रही है? दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है एक ऐसी जगह, एक ऐसा एरिया या फिर एक ऐसा प्राइस लेवल जहां पर मल्टीपल इंडिकेटर्स आपको एक जैसा सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपकी ट्रेंड लाइन और आपका कैंडलस्टिक पैटर्न, या आपका चार्ट पैटर्न और आपका कैंडलस्टिक पैटर्न, या आपका चार्ट पैटर्न और आपका कोई इंडिकेटर, जब ये दो तीन चीजें एक साथ आपको सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, इसे कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। तो दोस्तों हम यहां पर किस कॉन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं? वैसे तो कॉन्फ्लुएंस बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, लेकिन एक कॉन्फ्लुएंस जो बहुत ज्यादा मैटर करता है वो होता है प्राइस एक्शन और इंडिकेटर का। एक ऐसी जगह जहां पर प्राइस एक्शन और इंडिकेटर, देखिए पहले हम आगे बढ़ने से पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि प्राइस एक्शन और इंडिकेटर आपको सेम टाइम पे सेम सिग्नल दे, इसकी प्रोबेबिलिटी और इसके चांसेस बड़े कम होते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन एक लीडिंग इंडिकेटर होता है लेकिन सब्जेक्टिव होता है। इंडिकेटर एक लैगिंग फिनोमिनन होता है और ज्यादा ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये दोनों हाथ में हाथ डाल के चलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, रादर ऐसा अनलाइकली होता है। इसीलिए जब ये दोनों चीजें एक साथ सिग्नल देती हैं तो इसकी महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों आपको समझ में तो आ गया होगा कॉन्फ्लुएंस क्या होता है। मैं उसके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूं। जब कोई इंडिकेटर और जब कोई टूल एक साथ आपको बाय सिग्नल दे, जब कोई इंडिकेटर और दूसरा इंडिकेटर आपको एक साथ बाय सिग्नल दे, जब एक टूल और दूसरा टूल आपको एक साथ बाय सिग्नल दे, ऐसा कुछ भी अगर होता है तो उसे हम कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे दो इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो आरएसआई अगर ओवरसोल्ड जोन से रिकवर कर रही हो और इसी टाइम पे प्राइसेस 200 डे मूविंग एवरेज को भी टच करके वापस जा रहे हो, दोस्तों इसे कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। क्योंकि आरएसआई बीइंग एन इंडिकेटर एंड मूविंग एवरेज बीइंग एन इंडिकेटर, दोनों से प्राइसेस यहां पर वापस जा रहे हैं, दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साइन। यहां पर आप बाय करेंगे तो आपके चांसेस जीतने के ज्यादा हो सकते हैं, यहां पर आपके प्राइसेस के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ओवरसोल्ड से रिकवरी भी आ रही है, प्राइसेस ओवरसोल्ड से बाहर जा रहे हैं। एट द सेम टाइम 200 डे मूविंग एवरेज भी आपके लिए सपोर्ट का काम करता है। वहीं ठीक उस तरीके से दोस्तों अगर हम टूल्स की बात करें तो एक टूल हो गया ट्रेंड लाइन और एक टूल हो गया फिबोनाची। तो जिस लेवल पर फिबोनाची का कोई इंपॉर्टेंट लेवल बनता हो, एट द सेम टाइम यहां पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट या रेजिस्टेंस भी आ रहा हो, यहां से प्राइसेस में अगर बाउंस देखने को मिलेगा तो चांसेस आर हाई कि यहां से आपको अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम किसी प्राइस एक्शन और टूल या प्राइस एक्शन और इंडिकेटर की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर प्राइसेस हायर हाई हायर लो बना रहे हैं, एट द सेम टाइम ये हायर हाई हायर लो फिबोनाची के इंपॉर्टेंट लेवल या फिर ट्रेंड लाइन के इंपॉर्टेंट लेवल से निकला है, तो यहां पर भी आपके टूल्स और आपकी प्राइस एक्शन दोनों सेम सिग्नल आपको दे रहे हैं, तो इसे हम कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। दोस्तों अभी तक आपको कॉन्फ्लुएंस और कॉन्फ्लुएंस के टाइप्स समझ में आ चुके होंगे।
तो मैंने आपके साथ 3 टाइप डिस्कस किए हैं, इंडिकेटर का कॉन्फ्लुएंस, इंडिकेटर प्राइस एक्शन का कॉन्फ्लुएंस, प्राइस एक्शन और टूल का कॉन्फ्लुएंस, एंड फॉर दैट मैटर इंडिकेटर एंड टूल का कॉन्फ्लुएंस। ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं। आइए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि कॉन्फ्लुएंस क्या होता है, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा तो ही आपको अगली वीडियो में वो स्ट्रेटेजी समझ में आ पाएगी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो मैं आपको लेकर चलता हूं अपने चार्ट्स पे, और चार्ट्स पे मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से आप कॉन्फ्लुएंस को चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहां तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आई एम वेरी श्योर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है और आप इंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनने के लिए इसके अलावा बहुत कुछ चाहिए होता है। हर स्टॉक का मूवमेंट अलग होता है, इसीलिए ये स्ट्रेटेजी आप सारे स्टॉक्स में नहीं लगा पाएंगे। यू नीड डिफरेंट अप्रोचेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। और इसीलिए मैं लेकर आया हूं मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज का एक कोर्स जो upsurge.club पे लाइव है। इस कोर्स में मैंने डिस्कस करी है 3 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज जो आपको एक प्रॉफिटेबल स्विंग और मोमेंटम ट्रेडर बना सकता है, जिसमें हर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में मैंने बात करी है सही एंट्री पॉइंट की, एग्जिट पॉइंट की, स्टॉप लॉस की, टारगेट की, कौन से स्टॉक पे ये स्ट्रेटेजी फिट बैठेगी और कौन से पे नहीं। नॉट जस्ट दिस, इन सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में आई हैव क्रिएटेड स्कैनर फॉर यू, जिसके थ्रू आप रोज नए स्टॉक्स स्क्रीन कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो आज ही upsurge.club के इस कोर्स में एनरोल करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब वापस चलकर अपनी स्ट्रेटेजी कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने यहां पर एक स्टॉक का चार्ट अप्लाई कर लिया है और ये मैंने एक डेली चार्ट अप्लाई कर लिया है। अब यहां पर ये नोटिस कीजिए, कुछ टाइम पहले ये ट्रेड मुझे यहां पर मिला था। आप यहां पर देखिए कि ये इस एरिया में बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक को एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। मार्केट इस लेवल के नीचे गई लेकिन रिवर्ट कर गई, फिर वो वापस ऊपर आई, नीचे आई, फिर यहां से रिवर्ट कर गई, कुछ दिनों के बाद दोबारा उसी लेवल से रिवर्ट किया, कुछ टाइम के बाद दोबारा उसी लेवल से रिवर्ट किया। तो दोस्तों 4 बार मार्केट सेम लेवल से रिवर्ट कर रही है, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। लेकिन हम इसको देखकर ट्रेड कैसे ले पाएंगे? अब यहां पर बाय डिफॉल्ट मेरे चार्ट्स पे जो मूविंग एवरेजेस लगी हुई होती है उसमें एक 200 पीरियड मूविंग एवरेज को मैं बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज कंसीडर करता हूं। रादर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट। सेकंड नंबर पे मैं 100 पीरियड मूविंग एवरेज और थर्ड नंबर पे 50 पीरियड मूविंग एवरेज को मैं कंसीडर करता हूं यहां पर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप यहां पर नोटिस कीजिए, जिस टाइम पर ये स्टॉक इस मेजर सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रहा था, वहीं पर अगर मैं इस सपोर्ट को यहां से हटा भी देता हूं तो आप नोटिस कीजिए ये सारे लेवल वो थे जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज से भी मार्केट को सपोर्ट मिल रहा था। अब नोटिस कीजिए सेम लेवल पर 200 डे मूविंग एवरेज भी है और सेम लेवल पर आपका ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है। दोस्तों दिस लेवल इज कॉल्ड अ कॉन्फ्लुएंस लेवल, जहां पर आपको ये समझ में आ गया कि मार्केट एक मेजर सपोर्ट भी ले रही है किसी टूल के बेसिस पे, एट द सेम टाइम 200 डे मूविंग एवरेज भी इसको सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों यहां पर मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पर अपने स्टॉक को आराम से एक्यूमुलेट कर सकता हूं। अगर आपको और कंफर्मेशन चाहिए तो आप यहां पर एक हायर हाई हायर लो की वेट कर सकते थे, लेकिन ब्रॉडली कॉन्फ्लुएंस मिलने से आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि एक बार को अगर एक इंडिकेटर गलत हुआ भी तो दूसरा इंडिकेटर आपको ऑलरेडी सजेस्ट कर रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग भी बाय है, तो आपको एक कंफर्मेटरी व्यू मिल जाता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंस होती है कॉन्फ्लुएंस की। दोस्तों यहीं पर अगर आप नोटिस कीजिए, मैं अगर 200 पीरियड मूविंग एवरेज को यहां से हटा देता हूं और मैं अपनी सेकंड बेस्ट मूविंग एवरेज 100 पीरियड को यहां पर अप्लाई करता हूं, और यहां पर देखिए मैं इसको थोड़ा सा डार्क करके आपको दिखाता हूं। यहां देखिए जिस लेवल पर ये एक मेजर सपोर्ट कम रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा था, आप यहां पर देखिए पहले मार्केट ने यहां से रेजिस्टेंस लिया, फिर यहां से रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया और यहीं पर आपकी 100 पीरियड मूविंग एवरेज थी। दोस्तों इसको भी कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर नोटिस कीजिए तो यहां पर भी इस एरिया में भी मार्केट बार बार मेजर सपोर्ट ले रही थी, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मल्टीपल टाइम्स। उसके बाद इसको ब्रेक किया लेकिन नीचे लोअर लो लोअर हाई नहीं बनाया, वापस ऊपर आ गई, फिर मेजर सपोर्ट लिया और यहीं पे अगर आप नोटिस कीजिए ये पूरा एरिया ऐसा था। हर बार जब जब मार्केट यहां पर सपोर्ट ले रही थी वो हर बार यहां पर 200 पीरियड मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट ले रही थी। तो दोस्तों यहां पर भी आपने नोटिस किया कि ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज दोनों एक साथ एक्ट कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपको ट्रेंड लाइन फॉलो करने में दिक्कत आती है तो यहां पर मूविंग एवरेज आपको कंफर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, और अगर मूविंग एवरेज में प्रॉब्लम आती है तो ट्रेंड लाइन आपको कंफर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। आप ऐसे ही 2 की जगह 3 चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों 3 चीजों में आप क्या
यूज कर सकते हैं। मूविंग एवरेज आपको सपोर्ट की गाइडेंस दे रही है, ट्रेंड लाइन आपको सपोर्ट की गाइडेंस दे रही है। अब दोस्तों यहां पर नोटिस कीजिए सबसे इंटरेस्टिंग थिंग, अगर आपने रिसेंटली मेरी फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाली वीडियोस देखी होगी तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको फिबोनाची की इंपॉर्टेंस अब तक समझ में आ चुकी होगी। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि फिबोनाची की एक्चुअल इंपॉर्टेंस आपको कब समझ में आती है। अगर आपको ये दोनों इंडिकेटर के बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो यहां पर देखिए, मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को पिक किया, बॉटम से टॉप तक ज्वाइन किया और आप यहां पर देखेंगे कि सेम लेवल जहां पर ट्रेंड लाइन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, जहां पर मूविंग एवरेज सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, वहीं पर आपका फिबोनाची का 23% का इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा था डेली चार्ट पे। ऐसा होने पर तीन चीजें सपोर्ट प्रोवाइड करने पर आपकी मार्केट नीचे जाएगी, इसके चांसेस बहुत ही कम हो सकते हैं। इसीलिए यहां पर आप नोटिस कीजिए, मूविंग एवरेज ने सपोर्ट प्रोवाइड किया, ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट प्रोवाइड किया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। दोस्तों यहां से प्राइसेस के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं क्योंकि यहां पर मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस हो रहे हैं। और उसके बाद आप नोटिस कीजिए, ये स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली 165 170 से बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 270 के आसपास तक पहुंच जाता है। इस बॉटम से एज इन इस सपोर्ट लेवल से अगर हम टॉप को देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 60% के आसपास की आपको अपसाइड देखने को मिलती है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्फ्लुएंस। दोस्तों कॉन्फ्लुएंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस है। आप जो भी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, अगर उसकी कंफर्मेशन किसी और इंडिकेटर, किसी एक और टूल या किसी एक और प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी से ले लेंगे तो आपकी सक्सेस रेट को चार चांद लग जाएंगे, आपकी सक्सेस रेट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकती है। दोस्तों अब इस कॉन्फ्लुएंस को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताना चाहता हूं, प्रोवाइडेड आपको ये कॉन्सेप्ट यहां पर समझ में आया हो और आपको अच्छा भी लगा हो। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन कॉन्फ्लुएंस। मैं अगली ही वीडियो में आपके साथ वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लेकर आऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेक श्योर कि इसको लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए सो दैट आपके पास मेरी सारी वीडियोस की इंफॉर्मेशन इमीडिएटली पहुंचती रहे। दोस्तों ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं डिटेल में भी डिस्कस करता हूं अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में। तो ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, आप जाके उसके कोर्स ब्रोशर का जरूर देखिएगा। इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, ऑलमोस्ट सारे टाइप के एसेट क्लासेस, सारे टाइप के थॉट प्रोसेस हमने वहां पर कवर करे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन सारी स्ट्रेटजीज या बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के हम स्क्रीनर्स भी बनाते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को जरूर चेकआउट कीजिएगा। इट्स अ ब्यूटीफुल 3 मंथ्स प्रोग्राम जहां पर हम मल्टीपल स्ट्रेटजीज डिस्कस करते हैं और पर्सनल इंटरेक्शन भी करते हैं। दोस्तों कॉन्फ्लुएंस के ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।